चलिए भारत में हो रहे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल एआई समिट को इमेजिन करते हैं। एक ऐसा मंच जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश किया जाना था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिसने इस पूरे शानदार इवेंट को एक बड़े विवाद में बदल दिया। जो एक गर्व का मौका होना चाहिए था, वो अचानक से एक शर्मिंदगी की वजह बन गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इतना बड़ा एआई समिट, एक इतना इम्प्रेसिव दिखने वाला रोबोट डॉग एक नेशनल एम्बैरेसमेंट का कारण कैसे बन गया। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक से ये हेडलाइंस आने लगीं। देखते ही देखते दुनिया भर की मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई कि भारत के जो स्वदेशी रोबोट डॉग्स हैं वो असल में तो चीन से आए हैं। और बस यहीं से सारा बखेड़ा शुरू हो गया। तो आइए देखते हैं कि कैसे गर्व का एक लम्हा देखते ही देखते एक वायरल विवाद में बदल गया। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की। सोचिए जरा, 20 से ज्यादा देशों के लीडर्स, 3 लाख से भी ज्यादा लोग। ये भारत के लिए एक गोल्डन चांस था कि वो दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल ताकत दिखाए। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सबको चौंका दिया, उस इंडियन रोबोट की असली पहचान। और यहीं पर कहानी ने एक यू टर्न लिया। कैमरे के सामने प्रोफेसर नेहा सिंह ने बड़े गर्व से अनाउंस किया, ये ओरायन है और इसे गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने बनाया है। बस यही वो दावा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो एक तरफ दावा ये था कि ओरायन एक स्वदेशी क्रिएशन है, लेकिन असलियत ये थी कि ये चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री का एक स्टॉक मॉडल था जिसे कोई भी खरीद सकता है। इसे यूनिवर्सिटी के 350 करोड़ के एआई इन्वेस्टमेंट के सबूत के तौर पे पेश किया गया, जबकि असल में वो सिर्फ एक खरीदा हुआ रोबोट था जिसे धोखे से अपना इनोवेशन बताया जा रहा था। और जब ये सच सामने आया तो इसका असर बहुत तेज और बहुत गंभीर था। और फिर तो जैसे एक के बाद एक झटके लगे। सबसे पहले वो वीडियो चीन में वायरल हो गया और वहां लोगों ने इंडियन इनोवेशन का खूब मजाक उड़ाया। इसके बाद समिट के ऑर्गेनाइजर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए गलगोटियास यूनिवर्सिटी को इवेंट से बाहर कर दिया। और आखिर में एक छोटा सा लेकिन बहुत कुछ कह देने वाला अपडेट, प्रोफेसर का लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन टू वर्क में बदल गया। इस मामले ने जाहिर है एक पॉलिटिकल रंग भी ले लिया। भारत में विपक्ष के नेता ने इसे एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा बताया, जहां इंडियन इनोवेशन के नाम पर चाइनीज प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक घटना भारत की पूरी एआई कहानी को डिफाइन करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस विवाद के शोर से हटकर देखें तो भारत में वाकई में बहुत जबरदस्त इनोवेशन हो रहा है। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। तो मिलिए स्वान M2 से। ये सिर्फ एक और रोबोट नहीं है, ये भारत का पहला कमर्शियल क्वाड्रूपेड रोबोट है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये उसी समिट में मौजूद था। इस बात का जीता जागता सबूत कि भारत को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए किसी और के इनोवेशन की जरूरत नहीं है। और फिर आता है परम। ये नाम ही काफी है। ये भारत का सबसे पावरफुल स्वदेशी रोबोट डॉग है। और इसे सिर्फ भारत में असेंबल नहीं किया गया, बल्कि यही डिजाइन और बनाया गया है। जिस तरह ये ऊबड़-खाबड़ रास्तों और सीढ़ियों पर चढ़ता है, वो भारत की असली इंजीनियरिंग टैलेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरे पीआर डिजास्टर के बाद यूनिवर्सिटी ने आखिर क्या किया? चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या सफाई दी। गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस रिलीज निकाली। उसमें कहा कि उनकी जो प्रतिनिधि थीं, उन्होंने कैमरे पर आने के उत्साह में गलत जानकारी दे दी। मतलब बेसिकली पूरा ब्लेम एक इंसान के ओवर इंथुजियाज्म पर डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। तो आखिर में ये पूरा मामला था क्या? सीधी सी बात है, ये एक बहुत बड़ी पब्लिक रिलेशंस की गलती थी। एक ऐसी कोशिश जिसमें वो इनोवेशन दिखाने की कोशिश की गई जो असल में था ही नहीं। और ये हमें एक ज़रूरी सबक सिखाता है। सफलता की राह में शॉर्टकट्स अक्सर सबसे लंबे और मुश्किल रास्ते पर ले जाते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, इनोवेशन की इस ग्लोबल रेस में पब्लिक में हुई एक गलती आखिर कितना मायने रखती है? क्या इससे किसी देश की इमेज पर लंबे समय तक असर पड़ता है, या फिर ये बस एक ऐसी घटना है जिसे वक्त के साथ भुला दिया जाएगा?